मार्केट का तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको होश ही नहीं है, कभी ऊपर चली जाती कभी नीचे गिर जाती है, कभी एक छोटे से रेंज में घूमती है। कहते ना होश ना खबर है ये कैसा असर है, कभी ऊपर कभी नीचे को मार्केट बेफिक्र है। तो भैया मार्केट भी बेफिक्र हो गई है, पागल बना के रखा हुआ है इस वक्त। इंडेक्स में तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हालांकि स्टॉक्स में कहीं ना कहीं मौके मिलते रहते हैं, पर ये दौर जो है ना बड़ा अजीब सा है। मतलब बड़ा भाई लग क्या रहा है वैसे आपको बताओ। मेरे तो थोड़ा सा, मैं तो बियरिश बायसनेस है, आप कह सकते हैं मेरी पोजीशंस की वजह से भी है, पर आपको क्या लग रहा है सच में बताओ। जिस तरह का माहौल है, कुछ तो फीलिंग आ रही होगी कि बाजार अच्छा नीचे जाएगा या बस खत्म भागेगा। लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? अब तो यही कहना पड़ेगा, बाज़ार जो है कुछ पकड़ नहीं बना रहा है। हालांकि बाज़ार में आज निफ्टी तो गिरा है, पर है तो ऊपर के लेवल पे। पर बाज़ार में आज एक चमत्कार देखा मैंने कि ग्रीड बड़ा बढ़ गया यार, एंड आई वाज सरप्राइज। ये देखो, ग्रीड 75 के लेवल पे पहुंच गया। 80 मतलब एक्सट्रीम ग्रीड हो गया है। 70 से ऊपर आ जाता है एक्सट्रीम ग्रीड हो जाता है, और 80 से ऊपर चला जाता है तो मतलब फिर समझो कि इंतहा हो गई। कहते हैं इंतहा हो गई वाली बात है। तो अब कहीं ना कहीं मार्केट मूड तो कह रहा है बाजार ओवरबॉट है। हालांकि बाकी इंडिकेटर्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं, और बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं भाई क्या करें क्या करें। देखो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल है, मैं तो अच्छे शेयर खोजता रहता हूँ। कोई ना कोई नया रोज़ शिकार मिल जाता है जिसमें मैं अपनी ख़रीदारी कर लेता हूँ। कोई ना कोई शिकार मुझे तो ऐसा मिल जाता है। अब अगर आप देखोगे इंटरनेशनल फैक्टर्स को, तो भाई डॉलर इंडेक्स तो हायर साइड पे है, तो इसको तो हम नेगेटिव ही देंगे। क्रूड थोड़ा महंगा हुआ है पर है लोअर साइड पे, तो पॉजिटिव। डॉलर और महंगा हो गया है, नेगेटिव। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है और बढ़ गई है, तो ये भी हमारा नेगेटिव है। ठीक है। बाकी अगर आप ये देखोगे FIs की सेल परचेज, तो आज सभी सेगमेंट में इन्होंने करारी बिकवाली करी है, और आज DIs ने भी माल बेचा है। कुल मिला के कैश सेगमेंट में दोनों भाइयों ने आज माल बेचा बड़े दिनों के बाद। ओवरऑल थोड़ी बिकवाली आई है। स्टॉक फ्यूचर बहुत काटे हैं आज FIs ने, और इंडेक्स फ्यूचर भी काटे हैं। कुल मिला के 5000 करोड़ की बड़ी बिकवाली है। हालांकि कल एक बड़ी, यानी फ्राइडे को एक बड़ी खरीदारी की थी, पर आज उसको एक तरीके से नेगेट कर दिया। इस वक्त वो ना खरीदारी बिकवाली दोनों कर रहे हैं। तो ये ऐसा एक फेज़ होता है जिसमें वो बाज़ार को कहीं भी ले जा सकते हैं। वो एक्चुअली रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर पोजीशंस। अगर आम जनता जो है लॉन्ग कर लेगी तो बाज़ार गिर देंगे, आम जनता शॉर्ट कर देगी बाज़ार बढ़ा देंगे। तो आज इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से गिरे हैं बिकॉज उन्होंने सेल किया, और स्टॉक फ्यूचर बड़े दिनों के बाद स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग जो 60 के नीचे आई है, लगातार देखिए 60 के ऊपर, 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 फिर आई थी 60 के नीचे, फिर 60 के ऊपर, आज फिर 60 के नीचे आई है। तो एक बड़े कहते हैं ना पूरे नवंबर, मतलब नवंबर में ही के बाद दिसंबर के तो पूरे सेशन में 2 बार निफ्टी 60 के नीचे आई है। तो ये ठीक है। मतलब अब आज अगर देखोगे मिड कैप चढ़ा हुआ था अच्छा खासा, निफ्टी नेक्स्ट 50 चढ़ा हुआ था, स्मॉल कैप चढ़ा हुआ था, मिड कैप चढ़ा था, स्मॉल कैप, यानी स्मॉल कैप मिड कैप की तो दिवाली चल रही है। और आज ये काफ़ी बड़ा है, करीबन 7%,
और इंडिया विक्स भी अच्छा खासा हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 गिरा पड़ा है, निफ्टी बैंक तो फ्लैट ही था, और निफ्टी 100, 200, 500, कई बार लगता है यार निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इतने हाई लेवल पे चल रहे हैं, इवन निफ्टी बैंक, मुझे कई बार इसको देख के लगता है कि भयंकर कांड होने वाला है। निफ्टी 50 को टिकाए रखेंगे और बाकी सबको न मार दे, एक व्यू ये भी है। आज एडवांस डिक्लाइन तो फेवरेबल ही था, एडवांस ज़्यादा है डिक्लाइन कम है, तो एडवांस की तरफ हमने बड़ा कर दिया, एडवांस ज़्यादा है डिक्लाइन कम है। लगभग 1350 से ज़्यादा शेयर एडवांस में थे, 1200 शेयर गिरे हुए थे। और ब्रॉय रियल्टी, हुडको, डिक्सन टेक्नोलॉजी, प्रेस्टीज स्टेट, इनमें तो आग लगी हुई थी। और एंजल वन, नैल्को, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, ये सब मरे पड़े थे। अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी आज काफ़ी गिरा हुआ था। एंजल वन को भी बड़ा पटका है नीचे, इसमें तो हाँ पटक पटक हो रहा है। 15 शेयर बढ़े हुए थे, 35 शेयर गिरे हुए थे। देखो ओवरऑल एडवांस ज़्यादा थे, डिक्लाइन कम थे, लेकिन निफ्टी 50 में एडवांस कम है, डिक्लाइन ज़्यादा है, जो बता रहा है कि बड़े शेयरों को गिरा जा रहा है। अभी 24,778 बाजार बंद हुआ 68 पर, वहीं खुला थोड़ा सा नीचे, फिर फट से भागा, पीक बनाया 24,781 का, यानी इससे ऊपर, फिर बॉटम बनाया 24,601। आज एक नैरो रेंज के अंदर मुश्किल से 180 पॉइंट्स की रेंज थी जिसमें घूमता रहा, अल्टीमेटली 24,668 पर बंद हुआ, 100 पॉइंट गिरकर 0.4% की गिरावट के साथ। परफॉर्मर्स थे आज डॉक्टर रेड्डी, इंडसइंड बैंक, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, आपका पावर ग्रिड, आइशर मोटर, एक्सिस बैंक, ये तो थे परफॉर्मर्स। गिरने वालों में टाइटन सबसे ज़्यादा गिरा होता, अदानी पोर्ट, TCS, हिंडाल्को, BPCL, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये खासे गिरे हुए थे। अब अगर आप देखेंगे मार्केट का एक मार्केट रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, पहले यहाँ कंसोलिडेट की थी, भाग गई थी, अब फिर कंसोलिडेट कर रही है, भाग जाएगी तो जो लोग नहीं खरीद पाए दुखी हो जाएंगे। टेक्निकली बाजार ठीक है, स्ट्रॉन्ग ही कहूँगा मैं। MACD चार्ट पे लगातार बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, पर वो कमज़ोर हो रहा है। RSI भी अच्छे लेवल पर है 56, तो टेक्निकली बाजार में ठीक ठाक सी मजबूती है। अब अगर आप देखेंगे जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है वीकली वाला, जो इस थर्सडे का है, उसमें बाजार 24,668 पर बंद हुआ है, तो 24,700 पर ही आप देखो मैक्सिमम पेन है। सेकंड हाईएस्ट कल पेन था 24,500 पर, अब वो 26,000 पे चला गया। हाईएस्ट कल पेन था 26,000 पर, 26,000 पे आज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, और 24,700 हाईएस्ट हो गया, वहाँ ओपन इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ा है। तो चूँकि ओवरऑल अगर आप देखोगे ऊपर के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि बाजार 24,700 को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि पुट राइटर्स और तो अपना थोड़ा सा ज़्यादा बैठ गए 24,000 पे, कॉल राइटर्स 26,000 बैठे हुए हैं, बीच के लेवल पे दोनों की टक्कर की पोजीशन है। तो कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, बाजार किस करवट भी घूम सकता है। मंथली वाले में एक टिकाव है, 24,500 का लेवल है जहाँ मैक्सिमम पेन है। इसके दोनों तरफ आप देखोगे मैक्सिमम पेन बड़ा है, मैक्सिमम पेन तो 24,500 पे, दोनों तरफ ऊपर और नीचे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और 24,500 पे ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो यहाँ भी थोड़ा सा डोलड्रम में बाजार, क्या करें, मतलब बाजार सेट होने की कोशिश कर रहा है। PCR भी अजीब से संकेत दे रहा है, 1.04 से घट के 0.77 पे आ गया, यानी कि आज दबा के कॉल रेटिंग हुई है, तभी ना ऊपर के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, कोई कॉल रेटिंग बढ़ी है। तो ये कॉल रेटिंग ज़्यादा बढ़ने का मतलब है बाजार में कहीं ना कहीं कमजोरी है। इवन मंथली वाला भी ये गिरा है। तो अब बाकी यार इस वक्त ना ऑपरेटर झटके से बाजार घुमा देता है, क्या बोले। 8 शेयर बढ़े हुए थे निफ्टी बैंक के और 4 शेयर गिरे हुए थे। 53,583 पे बंद हुआ था, उससे नीचे खुलता है, शुरू में ही पीक बनाता है और आखिरी बार भी पीक को टच करने की कोशिश करता है। 53,738, 53,783 से खासा ऊपर। डे का लो मिड सेशन में बनाता है 53,335, कल की क्लोजिंग से नीचे। तो ओवरऑल तो बाजार एक रीजनेबल दायरे में घूमता है और फ्लैट ही बंद होता है, कुछ भी नहीं, 2.45% की गिरावट के साथ। इंडसइंड बैंक बड़े दिनों के बाद थोड़ा चला आज। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक थोड़े से तेज थे। गिरने वालों में 4 बैंक थे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC बैंक, SBI और कोटक महिंद्रा।
अब अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। आज की कैंडल इसकी इंडिसिसिव डोजी है। इंडिसिसिव डोजी होता है जब बाजार ऐसा बने, यानी ये इंडिसिसिव डोजी की कैंडल है, मतलब बाजार वहीं बंद हो जाए जहां खुला था और ऊपर नीचे की कैंडल विक जो है लंबी हो, वो इंडिसिसिव डोजी कहलाता है। फिर अगर आप देखेंगे मैक्सिमम पेन में हल्का सा झुकाव है। कल 53,000 पे था, अब और ऊपर चला गया। कल सेकंड हाईएस्ट 53,500 पे था, आज ऊपर हो गया 54,500 पे। यानी दोनों ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वाले, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट 500 पॉइंट ऊपर चले गए। ये थोड़ा सा तेजी की तरफ झुकाव का इंडिकेशन है। पीसीआर हल्का सा गिरा है, बहुत ज़्यादा पीसीआर इस वक्त ना तो ओवरसोल्ड है, हल्का फुल्का कहेंगे ढीला ही है पीसीआर। मैंने आज ज़्यादा ट्रेड नहीं करे क्योंकि बाज़ार में ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। 4 कंपनियों में ख़रीदारी करी और 1 पुट मैंने सेल कर दी। तो ये सारी आज की मेरी गेम थी। तो भाई मैं तो अपने तरीके से बाज़ार का जो भी स्थिति है उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट यानी मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें मैं अपने सिखाता भी हूँ। अगर आप सीखना चाहें व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077, मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। लेकिन मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा और सिनॉप्सिस के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट और कैसे शेयर्स को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू खरीदा बेचा जाना चाहिए। पर मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरी टीम को कॉल कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।